लोगों का आगे बढ़ना लोगों से नहीं देखा जाता है, नहीं देख पाते लोग। इतनी उनके अंदर इतनी जलन होती है, इतनी जलन होती है भगवान। और ये नहीं सोच सकते हैं कि नकल करेंगे। अरे अब आपसे तो बताएं कि अब हमारा तो अपने लड़कियों को चप्पल खरीदना मुश्किल है। अगर देख लेंगे उस कलर का स्लीपर पहनी है तो हमारे भी बच्चों को उस कलर का स्लीपर चाहिए। अगर देखी है कि उनके हाथ में चूड़ी है तो हमारे भी हाथ में चूड़ी होना चाहिए। अगर अब देख लें कि जो जो मेरे साथ होगा वो सामने वाले के साथ जरूर होगा। तो ये नकल नहीं है तो क्या है? अरे तो नकल कितना करोगे? नकल कर लोगे क्या हमारा नसीब भी छीन के ले लोगे? जो हमारे नसीब में रहेगा वो भी मिल जाएगा तुमको, वो कहाँ से पाओगे? तो भगवान हम ताजुब कर जाते हैं। गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन पतिदेव हमारे बोलते हैं तुमको खुश होना चाहिए कि कम से कम हमें देख के कोई आगे सीख तो रहा है। लेकिन हमें खुशी नहीं होती, हमें और गुस्सा ऐसे में लगती है कि खुद से बोलने। हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पूनम मिश्रा में। तो दोस्तों, दोपहर के बज चुके हैं 2 और हमारे बच्चों का टाइम हो रहा है। बच्चे हमारे 2:30 बजे आ जाएंगे, कभी 2:30 बजे, कभी 2:35, 2:40 ऐसे होता है। अभी तक तो आ जाते थे, अब देखिए आज क्या होता है, कितने टाइम आते हैं। तो हम अभी लेटे थे, अपने पापा की फ़ोटो देख रहे थे तो हमको रोना आ गया। याद आ जाती है, क्या करें, जब बच्चे घर पे नहीं होते, कोई घर पे नहीं होते तो और याद आ जाती है। क्या ही कर सकते हैं, याद के अलावा बचा ही क्या है। तो आज मौसम भी अच्छा है, धूप किया है, तेज की धूप किया है, बढ़िया। तो यही है। और देखिए हम आज चूड़ी पहन के रखे, ये देखिए हमारी चूड़ी कैसी लग रही है। ये देखिए कितनी अच्छी चूड़ी लग रही है। सावन आने वाला है, आप लोग भी चूड़ी ऐसे रंग बिरंगी पहन सकते हैं, हरी चूड़ी पहन सकते हैं। कितनी प्यारी लग रही है हमारी चूड़ी। हम और ज़्यादा चूड़ी पहने थे तो और ज़्यादा फिर हाथ में इधर टाइट होने लगे थे पीछे, तो इसलिए उतार दिए। इतनी चूड़ी हम उतार दिए, इतने दोनों हाथों में पहने हैं। इस हाथ का भी दिखाते हैं, ये देखिए दोनों हाथों में चूड़ियाँ पहने हैं आज हम। हमारा मन हुआ चूड़ी पहनने का तो हम बोले आज हम चूड़ी पहनेंगे। और सावन में वैसे भी हम चूड़ी पहने रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मेरी फेवरेट है चूड़ियाँ। ये देखिए वैसे टूट जाती है हाथ में चूड़ियाँ, नहीं हम हमेशा पहने रहे चूड़ियाँ, बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए आप लोग, तो कोशिश तो हम यही करेंगे कि हम हमेशा पहनेंगे, हमको चूड़ी बहुत अच्छी लगती है। और अभी तो हमको हरी चूड़ी और लेना है। हरी चूड़ी मेरे पास है वैसे, लेकिन मुझे और लेना, मैं चूड़ी उड़ी देख लेती हूँ तो मैं ले लेती हूँ एक्स्ट्रा भी। जो चीज़ मेरे पास रहता है अगर मुझे पसंद आ जाता है तो मैं ले लेती हूँ। खासकर चूड़ी हो गया, बिंदी हो गया और सिंदूर हो गया, ये चीज़ तो मेरे से नहीं छूटता कहीं। अगर मैं कहीं जाती हूँ तो मैं सबसे पहले सिंदूर और बिंदी उठाती हूँ। बिंदी में लेके खूब सारी बिंदी मेरे पास डिब्बा वाली रखी है, फिर भी मैं बिंदी ही लेती हूँ। तो यही सब बातें हैं। अभी छुटकनियाँ मेरी आ जाएगी नौटंकी तो घर में चहल पहल मच जाएगा। अभी तो लग रहा कोई है ही नहीं, एकदम सुनसान पड़ा है। जितनी टाइम से आ जाएगी तो उसकी हरकतें चालू हो जाएगी। सबसे पहले तो आएगी तो बैग बाद में उतारेगी, बोलेगी मम्मा आज हम नहीं सोएंगे मम्मा हमको नींद नहीं आ रहा, हम नहीं सोएंगे। और जब स्कूल जाएगी तो बोलेगी मम्मा हम आएंगे तो आपके साथ सो जाएंगे तो उसकी बातों में हंसी आ जाती है। स्कूल जाते टाइम मम्मा हम आएंगे तो आपके साथ सो जाएंगे, पक्का सो जाएंगे ना मम्मा, पक्का सो जाएंगे ना मम्मा। जाते टाइम जाते ऐसे 10 बार बोलेगी। और जब घर आएगी तो बैग बाद में उतारेगी, मम्मा मुझे नींद नहीं आ रही, मम्मा मैं नहीं सोऊंगी आपके साथ ऐसी उसकी नौटंकी चलती है। जो पहले तो आएगी, बैग बाद में रखेगी, जूता चप्पल बाद में उतरेगा पैर से, बस स्कूल माँ ही तो स्कूल की बातें शुरू कर देगी। बताना बोलना पड़ता है कि पहले शूज उतार लो, सॉक्स उतार लो, कपड़े उतार लो, नहा लो। और नौटंकी तो मेरी उसकी हरकत क्या ही कहें। और छोटी भी है तो अच्छी भी लगती है, उसकी बातों में बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छी बातें भी करती है।
और समझदारी वाली बातें तो खूब करती है, पर वैसे भी बातें बहुत करती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस आती ही होगी अब वो, उसका भी टाइम हो रहा है। तो हमारी मम्मी का आ गया था फ़ोन, आ कहे गया था, मैं ही लगाई थी। तो उनसे बात हो रही थी तो ऐसे पापा की बात होने लगी तो याद आ गई, फिर हो गया। मम्मी भी मेरी रोने लगी, हम लोग भी रोने लग गए। तो पापा तो मेरे अब कभी नहीं भूलेंगे। और पापा मेरे ऐसे पापा भी थे कि हम लोगों को इतना जल्दी भूलेंगे नहीं, जल्दी क्या कभी नहीं भूल सकते मेरे पापा। यही सब बातें हैं। तो आपसे बताएं कि हमारा फ़ोन भी ख़राब होने वाला है। ये फ़ोन हमारा इतना हैंग होने लगा है, बात करते करते बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिक अपने से चालू हो जाएगा, किसी किसी टाइम तो चालू भी नहीं होता है, ऐसे ही होने लगा है। ऐसे बीच में हो गया था तो फिर बनवा लिए थे, फिर अब फिर से होने लगा। तो अब तो दिन में कम से कम 10-20 बार ऐसे हो जाता है, बात करते करते अचानक से एकदम पूरा बंद हो जाएगा, फिर अपने से खुल जाएगा, किसी किसी टाइम खुलता भी नहीं है। परेशान हो जाते हैं। अब देखते हैं क्या होता है, बनता है क्या, कैसे होता है, भगवान जाने। तो यही सब बातें हैं, यही सब चलता है। एक काम होता है तो दूसरा काम तैयार हो जाता है, अगर एक काम पूरा हो गया तो दूसरा काम इधर तैयार हो गया। तो अब इधर कोई काम नहीं था तो हो गया, अब ये नया काम चालू हो गया। अगर ऐसे फ़ोन चलता रहेगा, माही की ऑनलाइन क्लास भी चलता है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और साहब जी मेरे हैं तो वो कभी टाइम से ड्यूटी से आते नहीं, उनका टाइम 8:30-9, और माही की क्लास 7 बजे से चलती है, तो उनके भी फ़ोन से नहीं पढ़ाई कर सकती है। अब क्या बताएं, बड़ी दिक्कत है, कुछ समझ नहीं आता क्या हो जाता है। अगर 2 पैसे आया तो उसका जाने के लिए पहले काम बन जाता है। तो यही सब होता है। ऐसे तो लगभग सबके साथ होता है। अगर पैसा क्यों नहीं टिकता है? अगर पैसा आ गया है तो काम पहले है, पैसे के बगल में काम खड़ा है बस। अगर वही पैसा नहीं रहता है तो उसके बिना काम भी हो जाता है, और कोई सामने इतना जल्दी काम भी नहीं आएगा। लेकिन अगर हाथ में 2 पैसे आ गया है तो उसके बगल में उसके साथ साथ काम भी आ जाता है। पता नहीं क्या है ये, कैसे होता है ये सब, अब क्यों होता है? तो क्या आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता है? मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। अब इधर कोई काम नहीं था, अब बीच में इधर ना कोई शादी, ना कोई फंक्शन, ना कोई कार्यक्रम, कुछ नहीं था, बस त्योहार के अलावा कोई काम नहीं था। तो अब नया काम आ गया फ़ोन का। अब अचानक से ऐसे होने लगा, जो कि ना फालतू ऐप है, ना फालतू चीज़ें मेरे फ़ोन के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों ऐसे हो गया। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों से बहुत सारी बातें हो गई, जो हमारा दुख कष्ट था आप लोगों से शेयर कर दिए। अब 2:15 हो रहे हैं तो बाहर चलते हैं, देखते हैं, हमारे बच्चे भी आते होंगे अब, तो वो जैसे ही आते हैं आप लोगों को दिखाते हैं फिर। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग, हम बाहर आ चुके हैं अपने बच्चों का वेट करने। ये देखिए कितनी तेज़ की धूप आज की है। ये देखिए यहाँ पे गाय छोटे छोटे, ये देखिए धूप, देखिए कितनी तेज़ की धूप है आज। ये आप लोग देख सकते हैं हम किसके पास खड़े, बाहर तो इतनी तेज़ की धूप है लेकिन हम कहाँ पास खड़े, ये पौधे के पास। ये फूल वाइट कलर का खिलता है छोटा छोटा, उसी के पास हम खड़े हैं। कितना अच्छा छाया है इसके पास, बढ़िया अंदर तक घुस के। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो गाइस 2:40 हो रहे हैं, 20 मिनट से खड़े हैं, लेकिन अभी तक बस नहीं आई बच्चों की। कब से वेट करें, अंदर भी जाने की हिम्मत नहीं हो रही, लगता है जैसे अंदर जाएंगे वैसे आ जाएगी। तो क्या ही बताएं, खड़े हैं वेट कर रहे हैं चैनल के पास। थोड़ा सा बाहर जाते हैं, थोड़ा सा अंदर आते हैं, यही करते हैं। जब तक बच्चे नहीं आ जाते तब तक अंदर भी नहीं रहा जाता, बाहर भी। तो चलिए देखते हैं कितने टाइम आते हैं। देखते हैं हमारे लल्ली की बस आ चुकी है। ये देखिए टाइम बता दो कितना हो रहा है। टाइम 3 बजने को 9 मिनट बाकी। ये देखिए कैसे उतर रही है बस से, ये देखिए।
जल्दी से आओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर से आ जाओ, इधर से। आज बहुत तेज की धूप है। जब इधर आती हो तो उधर पीछे मुड़ के नहीं देखती हूँ। लक्ष्मी दीदी देख रही थी। वो देखिए हमारे लल्ला की बस जा चुके हैं। क्या मुन्ना? अरे वाह भाई। तो ये देखिए बच्चे मेरे आ चुके हैं। ये देखिए, बोले थे ना कि नौटंकी जैसे ही आती है तो घर में चटपटा शुरू हो जाता है। ये देखिए घर आई नहीं, अंदर नहीं घुस रही है, अंदर नहीं घुस रही। कुछ तत्पता खाने का मन है, कुछ तत्पता। क्या तत्पता? तो पहले कम बैग उतारो, सूज उतारो। लल्ला लल्ला कभी सूज उतारो, सूज उतारो लल्ला, कभी सूज उतारो। तो गाइज आप लोगों को जैसा कि हम बताए थे, हाँ जैसा कि आप लोगों को बताए थे कि घर आते ही इनकी नौटंकी चालू हो जाएगी, तो आप लोग खुद सुन रहे हैं। ये देखिए आज 3 बजे आई हैं। बताती हूँ, पहले लल्ला उतारो उतारो सब चीज। चलिए इनका सब। ये कितना चिल्ला रही है घर आते ही, बताओ। अभी तक हम लल्ला के लिए। तो गाइस देखिए यहाँ पे हमारा खाना लल्ला का आ चुका है, मेरे लल्ला का खाना। और ये जो आपको हाथ दिख रहा है ना कि मेरा है, मेरी अभी मम्मा मेरे को खिलाएंगी। और ये देखिए मैं आपको, मेरे दाल चावल घी अचार है, ये माही का है। माही बोली मम्मा हम सब्जी नहीं खाएंगे। और इनके खाना के साथ देखिए आलू भुजिया, ये लल्ला का है आलू भुजिया छुटंगी का, ये माही की आलू भुजिया है। ये देख तो गाइस देखिए शाम को बज चुके हैं 5:30 और हम आ चुके हैं अपने किचन में। आज किचन में मैं चाय बना रही हूँ क्योंकि माही कर रही थी पढ़ाई। वैसे भी रोज रोज ज़रूरी नहीं होता है, खाली थी टाइम था इसलिए चाय बना देती थी, बाकी नहीं है, पढ़ाई भी ध्यान देना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी चाय बन रही है और ब्रेड रखा है और बच्चे हमारे दूध और ब्रेड खा रहे हैं। चलिए उनको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, ये ज़मीन में बैठ के आज खा रहे थे। ब्रेड एकदम से झड़ने लगता है, गिरने लगता है। तो पढ़ाई कर रही थी सोफा के पास, तो मैं बोली आ जाओ यहीं पे खा लो। तो ये देखिए छोटंका मेरा खा लिया है और माही भी खा रहे हैं यहाँ पे। और हमारे इधर चाय बन रही, कितनी अच्छी चाय लग रही। और यहाँ पे ब्रेड रखे हैं, तो एक ठो ब्रेड हम भी खाएंगे आज। वैसे हम खाते नहीं हैं ब्रेड, कभी कभार जब मन होता है। इसको देखिए, इसको देखिए, बताना था। हाँ बताओ। तो ये देखिए, तो चलिए आते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइस यहाँ पे हम चाय लेके अपनी बैठ चुके हैं किचन पे। आपको टाइम बता देते हैं, क्लियर टाइम कितना हो रहा है, 5:50 हो रहे हैं टाइम। और उधर माही है, मोही है टंकी के पास, थोड़ा आवाज़ आती होगी उसकी। और मैं भी नीचे ज़मीन पे बैठ चुकी हूँ, ये देखिए अपने किचन पे। और आज का मौसम तो इतना अच्छा कि क्या ही बताएं। मुझे तो एकदम से बिल्कुल से जो हल्की ठंडी का मौसम होता है वैसे फील हो रहा था। मैं सो के जगी, आंगन पे गई तो बढ़िया पीली पीली धूप दिख रही थी, तो मुझे एकदम से ऐसे फील हुआ जैसे ठंडी वाला धूप हो। अच्छा लग रहा था आज। और अभी भी इतनी कड़ी की धूप है, 6 बजने वाले हैं, फिर भी इतनी तेज़ धूप लग रही बढ़िया। तो आज का मौसम भी बहुत अच्छा है। जिस दिन कपड़े होते थे धोने के लिए उस दिन धूप नहीं होता था। आज कोई कपड़े नहीं थे, सिर्फ एक मेरा था, एक लल्ला का मेरे था कपड़ा, बस 2 कपड़े थे। इतनी तेज़ की धूप आज शाम तक किया है,
मैं धूप देखी तो मुझे कपड़ों का याद आ गया कि आज बढ़िया जो कपड़े होते धुले होते कितने अच्छे से सूख गए होते। धूप भी लग जाती, बरसात में धूप लगना भी बहुत ज़रूरी होता, नहीं एकदम वाइट वाइट फफूंदे जैसे लग जाते हैं पूरे कपड़ों में। तो यही बात है। और पतिदेव भी आज हमारे टाइम से ही आने वाले हैं, क्योंकि आपको बताए थे कि हमारा फ़ोन ये ख़राब हो रहा है। तो वही बिल्कुल 10-10 मिनट में बंद हो रहा, 10-10 मिनट में बंद हो रहा, किसी भी टाइम खुल जाता, किसी टाइम खुलता नहीं। फिर उनको कॉल करके बोले कि ऐसा ऐसा है, तो बोले ठीक है टाइम से आ जाएंगे, कोशिश करेंगे। तो वही मम्मा चली ना वहाँ अपने वाले रूम में चाय पी ले लल्ला, फिर आते हैं। तो यही बात है। तो देखते हैं कितना टाइम उनको लगता है आने में। फिर ये फ़ोन भी जाएंगे, फ़ोन को मतलब बनवाना है, जहाँ एक बार बनवाए थे उसी दुकान पे भी जाएंगे। देखते हैं इस बार क्या हुआ है। उस बार तो बोले थे शायद आईसी वगैरह कुछ होता होगा, पता नहीं क्या ख़राब हो गया था। अब इस बार क्या हुआ है भगवान जाने कैसे हो रहा। वैसे भी मेरा खाना पहनना लोगों से बिल्कुल भी नहीं देखा जाता। हम क्या बताएं, अब क्या करें, कहाँ चले जाएं, कहाँ निकल जाएं। हाँ, चाहे मेरा आस पड़ोस हो, चाहे मेरा अब क्या ही बताएं, घर परिवार कोई भी हो, किसी से नहीं देखा जाता। पता नहीं ये क्या है कि दुनिया में लोगों का आगे बढ़ना लोगों से नहीं देखा जाता, नहीं देख पाते लोग। इतनी उनके अंदर इतनी जलन होती है, इतनी जलन होती है भगवान। और ये नहीं सोच सकते हैं कि नकल करेंगे। अरे अब आपसे तो बताएं कि अब हमारा को तो एक अपने लड़कियों को चप्पल खरीदना मुश्किल है। अगर देख लेंगे उस कलर का स्लीपर पहनी है तो हमारे भी बच्चों को उस कलर का स्लीपर चाहिए। अगर देखी है कि उनके हाथ में चूड़ी है तो हमारे भी हाथ में चूड़ी होना चाहिए। अगर अब देख लें कि जो जो मेरे साथ होगा वो सामने वाले के साथ जरूर होगा। तो ये नकल नहीं है तो क्या है। अरे तो नकल कितना करोगे, नकल कर लोगे क्या हमारा नसीब भी छीन के ले लोगे। जो हमारे नसीब में रहेगा वो भी मिल जाएगा तुमको, वो कहाँ से पाओगे। तो भगवान हम ताजुब कर जाते हैं, गुस्सा तो बहुत आता है। लेकिन पतिदेव हमारे बोलते हैं तुमको खुश होना चाहिए कि कम से कम हमें देख के कोई आगे सीख तो रहा है। लेकिन हमें खुशी नहीं होती, हमें और गुस्सा ऐसे में लगती है कि खुद से बोलने में बक 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 करने में बहुत आगे। अब का ये नहीं पता हमारा ही चीज़ पसंद आता है सब। हम बाल कटवाएं तो तुम बाल कटवाओ, हम ये खाएं तो तुम वो खाओ, हम इस कलर का कपड़ा पहने तुम भी पहनो, हमारे बच्चे इस कलर का कपड़ा पहनेंगे तुम्हारे भी बच्चे पहनेंगे। हम अपने बच्चों को छुटंकी नौटंकी कुछ भी बोलेंगे तुम भी बोलोगे। हैं, ये कहाँ का नियम है। फिर ये जलन न हुआ। तो इस तरह से तो चलिए हो गया, आगे बोलने कहने से कोई मतलब नहीं है। तो अब इस ब्लॉग को यहीं पे हम एंड करेंगे, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।